हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं सुमित और लेकर आया हूं फिर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स लाइक क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज करेंगे। और क्वेश्चन हमारा काफ़ी बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम में हम लोग देखेंगे हमारे पास में 5 कैटेगरीज हैं, 5 यहाँ पर टाइप हैं, जैसे बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, देन क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इन दी एंड। ओके, तो इन सब के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे हमको मैच करना है कि करेक्ट फार्मूला किसी भी कैटेगरी में कौन सा यहाँ पर होगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं जैसे बॉयल्स टेम्परेचर। नाउ बॉयल्स टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TB से। ओके, एंड इन्वर्जन टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TI से, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TC से, क्रिटिकल प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PC से, और क्रिटिकल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय VC। ओके, नाउ इनको मैच करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि A/RB, ये जो पूरा A और B आपको पता है वैन डर वाल्स कांस्टेंट है फॉर रियल गैस, और R आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है। तो A/RB ये जो होता है ये डायमेंशन ऑफ ओके, तो A/RB का जो डायमेंशन होता है वो टेम्परेचर का डायमेंशन है, दैट इज केल्विन। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जब भी टेम्परेचर वर्ड आ रहा है, सो वेदर इट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, सभी में आपका A/RB डेफिनेटली आएगा क्योंकि ये सभी टेम्परेचर हैं। ओके, तो 1, 2 एंड 3 ये जो 3 यहाँ पर हैं, इनके जो मैच द कॉलम होंगे उसमें A/RB डेफिनेटली आएगा। मतलब P में आ रहा है, Q में आ रहा है और S में आ रहा है। ओके, तो 1, 2 एंड 3 के प्रोबेबल मैच क्या हो सकते हैं? P, Q, S। अब बाकी बचते हैं 2, तो कौन से हो गया? क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इधर कौन सा बच गया? इधर बच गया R और आपका T। ओके, तो इनको पहले देख लेते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 3B। क्रिटिकल वॉल्यूम का मैचिंग होता है यहाँ पे। क्रिटिकल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, क्रिटिकल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 3B। तो 5 का मैच हो गया R। ओके, नाउ सो डेफिनेटली क्रिटिकल प्रेशर का क्या हो जाएगा? तो क्रिटिकल प्रेशर का हो जाएगा T। ओके, तो यहाँ पर T हो गया, दैट इज़ A/27B²। ओके, नाउ इसके बाद में अगर हम देखें तो बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको आप याद रख लो। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज 3 टेम्परेचर्स दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज, सो आप ऐसे याद रख लो जैसे CBI। ओके, सो C, B एंड I। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे लेस वैल्यू होता है, लीस्ट है, देन बॉयल्स टेम्परेचर, देन इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि A/RB तो डेफिनेटली रहेगा। सो 2A/RB, देन A/RB, देन 8/27 A/RB। तो अगर हम A/RB को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, सिर्फ इनके नंबर्स को देखते हैं, तो यहाँ पर है 2 एंड 8/27 एंड दिस इज नथिंग बट 1, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा क्या है? 8/27, 1 और 2 में सबसे बड़ा क्या है? 2। ओके, तो 2 किसके लिए है? सबसे बड़ा कौन है? इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा? 2A/RB, मतलब 2 का क्या हो जाएगा? P। और
आपका लीस्ट वैल्यू किसका है? क्रिटिकल टेम्परेचर। लीस्ट वैल्यू किसका है? क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ यहाँ पर लीस्ट किसका हो जाएगा? 8/27 सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, तो क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या हो जाएगा आपका? क्रिटिकल टेम्परेचर विल मैच विथ एस और बाकी जो बचता है वो आपका बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? Q। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस ऑर्डर को याद रखना है। और बॉयल्स टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर को अगर हम देखें तो ये आपको रिलेशन भी मिलता है कि इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो डबल होता है देन बॉयल्स टेम्परेचर। देख सकते हो Ti इज ट्वाइस ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। देख सकते हो इन्वर्जन टेम्परेचर हमारा है 2A/RB, ओके, एंड बॉयल्स टेम्परेचर है A/RB। तो देख सकते हो इन्वर्जन टेम्परेचर इज डबल देन बॉयल्स टेम्परेचर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।